पिछले अध्याय में आपने देखा मानवों को बचाने के लिए जंगल के रक्षक काली शक्तियों से टकराते हैं। भैंसासुर और विकरालिनी को रोकने के लिए रक्षक अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर एक समय के बाद काली शक्तियां रक्षकों पर भारी पड़ने लगती हैं। रक्षक अपने गुरु महायोगी वानानाथ का स्मरण करते हैं। अब देखिए आगे। जंगल में भीषण युद्ध जारी था, तभी वहाँ महायोगी वानानाथ पहुँच जाते हैं। महायोगी बड़े तपस्वी थे, उनके आने से जंगल में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे भागो यहाँ से, महायोगी आ गया। महायोगी को देखकर भैंसासुर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन विकरालिनी चुड़ैल को वायुष अपनी वायु पाश शक्ति से बांध देता है। अगन, अपनी अग्नि शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर दो। मैंने चुड़ैल को अपने वायु पास से पकड़ रखा है, पर ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। अभी इस पर अपनी प्रचंड अग्नि से वार करता हूँ। अगन अपनी अग्नि शक्ति से चुड़ैल पर वार करता है। विकरालिनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वायु पास से वो बंधी हुई थी, वो भाग नहीं पाती और अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। आज एक बुरी शक्ति का अंत हुआ। धन्यवाद गुरुजी, आप समय पर आए। आपके आने से हमारे उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि हो गई। तीनों रक्षक अपने गुरुजी को प्रणाम कहते हैं और गुरुजी उनको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद गुरु, आपकी कृपा से आज हम एक अंधेरे के सिपाही का अंत करने में सफल हुए। तीनों इंसानों को रक्षकों ने बचा लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर हुआ क्या। वे रक्षकों से सवाल पूछते हैं, ये सब क्या था? आप लोग कौन हैं? ये जंगल इतना रहस्यमय क्यों है और अधूरी ने हमें क्यों भेजा था? क्या आप हमें सब कुछ बता सकते हैं? मैं हूँ महायोगी वानानाथ। ये जंगल, इसकी माया और शक्तियाँ मेरी रक्षा में हैं। सदियों पहले मैंने इस जंगल की शक्ति को संतुलित रखने की शपथ ली थी। मेरे 3 शिष्य जलेश, वायुष और अगन इस कार्य में मेरी सहायता करते थे। तो ये जानवर, ये तुम्हारे शिष्य हैं? हाँ, वे मेरी माया का ही एक रूप है। जब अधूरी ने इस जंगल की माया को कब्जे में करने की योजना बनाई, तो मैंने अपने शिष्यों को इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा। अधूरी और उसकी शक्तियाँ अंधकार की दास हैं। अगर वो सफल हो गया तो इस जंगल के साथ पूरी दुनिया विनाश के गर्त में समा जाएगी। लेकिन अधूरी ने हमें धोखा दिया। उसने हमें बताया कि हम यहाँ अमरता के लिए आए हैं। वह तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम केवल उसकी बलि बनने वाले थे। ये जंगल कोई साधारण स्थान नहीं है, इसकी माया अनंत है और इसे समझने के लिए तुम्हें अधूरी के अंधकार से बचना होगा। और रही बात धोखे की, तो अधूरी ने मुझे भी धोखा दिया था। अब वो कैसे? इस जंगल के निकट एक गांव है और उसके पास मेरा आश्रम है। वहाँ मैं कुछ शिष्यों को ज्ञान देता था। उनमें से 4 शिष्य बहुत तेजस्वी थे। उन शिष्यों को मैंने विशेष दिव्य शक्ति का ज्ञान दिया। उन शिष्यों में से एक था अधूरी, जो अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाना जाता था। अधूरी की ऊर्जा और प्रतिभा ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसे मैंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। मेरे दूसरे शिष्यों में अगन में आग के तत्व थे, वायुष में वायु तत्व की शक्ति थी और जलेश में पानी की शक्ति थी। सभी शिष्य एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। समय बीतने के साथ अधूरी की शक्ति और प्रभाव बढ़ते गए, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य तृष्णा जाग उठी, शक्ति की तृष्णा। उसे विश्वास हो गया कि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। मुझे उसमें नकारात्मक शक्ति का प्रभाव दिखा और मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसी रात वो मेरा दिव्य त्रिशूल चुराकर जंगल से भाग गया। मैंने अधूरी को बहुत अधिक शक्ति दी थी, लेकिन अब समय बीत चुका था। उसने तंत्र साधना करने का मार्ग चुना, जिसके तहत वह अनंत शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसने काले जादू से जुड़ी शक्तियों की खोज में अपने सभी मूल्य और नैतिकता को भुला दिया। वो अब तांत्रिक अधूरी के नाम से जाना जाता था। उसकी तृष्णा उसे अंधकार की ओर ले गई और वो जंगल की नकारात्मक शक्तियों से जुड़ गया। मैंने अगन को आग के तत्व का नियंत्रण सिखाया, ताकि वो आग की गर्मी और शक्ति का उपयोग कर सके। वायुष को हवा के बवंडर और तेजी का ज्ञान दिया और जलेश को पानी की लहरों को नियंत्रित करने की कला सिखाई। फिर मैंने जंगल की रक्षा के लिए अपनी तपस्या की शक्ति से तीनों के लिए दिव्य वस्त्रों का सृजन किया। ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन न होते, कभी टूटते नहीं, और कुछ शक्तियां भी थी, जिसकी वजह से मेरी शक्तियां क्षीण हो गईं। उसके बाद मैं तप करने चला गया और इन तीनों को रक्षा का दायित्व सौंप दिया। अगन, वायुष और जलेश ने मेरी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए जंगल की रक्षा करने का प्रण लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर नकारात्मक तत्वों का नियंत्रण प्राप्त किया और जंगल के सुरक्षकों के रूप में उभरे। अगन ने आग से जंगल को जलाने वालों से बचाया, वायुष ने तूफानों को नियंत्रित किया और जलेश ने जल की शक्तियों से जंगल के जीवन को संरक्षित किया। वायुष, ये जंगल इन मानवों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं। तुम जादुई कालीन लेकर तुरंत इन मानवों को सुरक्षित इनके घर पहुंचा दो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अपने गुरु की आज्ञा सुनकर वायुष मानवों को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ता है। विकरालिनी चुड़ैल का अंत होने के बाद क्या काली शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी, या फिर तांत्रिक अधूरी अपने पिटारे से कोई नया वार निकालेगा? देखिए अगले अध्याय में।